जयते जयते श्री सतगुरु जोड़े पाने युग पद धरा चौकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। अपने निवास में विराजमान संतमत सत्संग के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंचासेन मुदमंगल में साधु चरण कोटि नमन। ध्यान साधना शिविर में ध्यान करने हेतु पधारे साधक गण, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, नाम की महिमा हम लोग सुनते आ रहे हैं। नाम की महिमा पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जीवनी में एक कथा आती है कि कोई युवक क्या, एक बनिया भाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास जाते हैं। कहते हैं कि हमें भगवान राम का दर्शन करा दीजिए, हम भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले उस बनिया भाई से कि अगर सच में तू भगवान राम का दर्शन चाहता है तो ऐसा कर, ये जो त्रिशूल है ना, ये त्रिशूल लेते जा और एक पेड़ के नीचे त्रिशूल को गाड़ देना और पेड़ पर चढ़ जाना और पेड़ पर चढ़ने के बाद उसी त्रिशूल पर कूद जाना, भगवान का दर्शन हो जाएगा। बड़ी हिम्मत करके वो बनिया भाई त्रिशूल लेके आए। त्रिशूल तो जा गाड़ दिया जमीन पर। त्रिशूल बहुत नुकीला था, अगर भूल से हाथ भी पड़ जाए तो आर पार हो जाए। लेकिन भगवान का दर्शन तब होगा जब पैर पर चढ़ के त्रिशूल पर वो छलांग लगाएगा, कूदेगा उस पर। त्रिशूल गाड़ तो दिया और जा रहा है पैर के तरफ, थोड़ी दूर चढ़ता है फिर उतर जाता है। 2-3 बार कोशिश कर रहा था चढ़े और उतर जाए। उसी रास्ते होकर एक छतरी भाई जा रहे तो देखा कि पैर के नीचे जाता है फिर आ जाता है, जाता है फिर आ जाता है और त्रिशूल गाड़ा हुआ है। बात क्या है? पूछा है, सुना, त्रिशूल गाड़ दिया, पैर के नीचे जाता है फिर आ जाता है, बात क्या है? बोले बात ऐसी है, हम बाबा तुलसी के पास गए थे कि हमको भगवान का दर्शन करना है, तो ये त्रिशूल दिए। अब बोले अगर सही माने में तू भगवान का दर्शन करना चाहता है तो त्रिशूल जमीन पर गाड़ दे, पैर पर चढ़ के उस पर कूद जाओ, भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोले तुलसीदास बाबा ऐसा बोले? बोले हाँ। बोले सुनो सुनो, इधर आओ, थोड़ा और दूर ले गया। बोले देखो बनिया भाई, जान क्यों गंवाना चाहता है? आप बनिया हो, पैसे जेब से निकाला, बोला ये पैसे लो, जाओ घर में धंधा पानी करो, क्यों जान गंवा रहा है? पैसे लिया और बनिया भाई चला गया घर। और ये छतरी भाई पेड़ पर चढ़ गया महाराज, और तुलसीदास बाबा की बात पर कि भगवान राम दर्शन देंगे, भगवान राम का नाम लेते हुए त्रिशूल पर छलांग बिल्कुल मार ही रहा था कि रास्ते में भगवान राम प्रकट होकर उसको रोक लिया। दर्शन हो गया। भक्ति प्राण ते हो तू है, मंदे कीजे भाव, अब परमारथ प्रतीत में यह तन जाओ तो जाओ। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर माहे। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। जो बाबा तुलसी राम नाम की महिमा गाए हैं, तो केवल राम नाम की महिमा पर ही हम लोगों को अटक नहीं जाना है। संसार में जितने आदरणीय नाम है, चाहे राम नाम है, चाहे कृष्ण नाम है, चाहे शिव नाम है, चाहे दुर्गा नाम है, चाहे गुरु नाम है,
सब अपने आप में पावरफुल है। बस जपने वाले पर निर्भर करता है कि उस जापक के अंदर नाम के प्रति विश्वास कितना है, श्रद्धा कितनी है, लगन कितना है। उसी आधार पर उसके अंदर में शक्ति पैदा होती है। कोई भी नाम बड़ा और छोटा, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज जिमि बसकर अंकुश खर्व। मंत्र छोटा होता है, लेकिन उस मंत्र के बस में विधि हरि हर सुर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी देवी देवता वगैरह वगैरह है, सब उस मंत्र के बस में हो जाता है, जो उस मंत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है। कैसे? तो जैसे छोटा अंकुश विशाल हाथी को बस में कर लेता है। तो नाम की महिमा अपार है। जो जपते हैं, चाहे गुरु मंत्र का जाप करते हो, चाहे राम मंत्र का जाप करते हो, चाहे शिव मंत्र का जाप करते हो, विश्वास के साथ। हम लोगों को लिए गुरु महाराज का आदेश है, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत, संलग्न हो बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। क्या बताए हैं? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान। मानस जप और मानस ध्यान अगर मनोयोग पूर्वक गुरु महाराज की कृपा से और हम लोगों के अपना विश्वास के साथ अगर होना शुरू हो जाए, तो जैसे जैसे हम जप विश्वास के साथ करने लगते हैं, वैसे वैसे जप का चमत्कार भी हम लोग को, शक्ति भी हम लोग को प्राप्त होने लगती है। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। जो नाम जापक जपते हैं, तो उससे जो भी कष्ट है, तकलीफ है, पीड़ा है, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारनम। लेकिन हम लोग फ्री का माल खोजते हैं, अपना खुद जपते नहीं हैं। किसी बाबा के पास चले जाते हैं, तो किसी ओझा गुनी के पास चले जाते हैं, किसी देवालय में, किसी शिवालय में, कोई आश्रम में चले जाते हैं कि वहाँ धरा धराया है, कुछ दक्षिणा पानी दो और नाम लेके आ जाओ, महिमा लेके आ जाओ। थोड़ी देर के लिए तो शांति मिलती है, बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन अगर हकीकत रूप में कलेशों का समन अगर चाहते हैं, तो खुद जप करना होगा, खुद ध्यान करना होगा, तब जाके बात बनेगी। बात पर बात, बहुत बात है। लेकिन ध्यान साधना शिविर चल रहा है। ध्यान साधक के लिए पलटू दाजी महाराज की वाणी में है कि कमठ दृष्टि जो लाबई, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सुरत से अंडा सेवे, आप रहे जल माही, सूखे में अंडा देवे, फनिमनि धरे उतार, आप चरने को जाबे, वह गाफिल न रहे, सुरत मणि माही रहाबे, जस पनिहारी कलश भरे, मार्ग में आवे, कर छोरे मुख बचन, चित्त कलसा में लावे, पलटू कारज सब करे, सुरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान। ध्यान हम कैसे करेंगे? तो एक एक उदाहरण है। कछुई रहती है पानी में, सूखे में अंडा देती है, लेकिन पानी में रहते हुए अपने सूरत से, अपने ख्यालों से वो अंडा का सेवन करती है। अगर जिस समय ख्याल हट जाए, अंडा सड़ जाए, चाहे कोई कछुई को मार दे ख्याल से। तो हम लोग भी नाना प्रकार के
शरीर संसार में रहते तो सब तरह के व्यवहार करना पड़ता है। सब तरह के व्यवहार करते हुए जो अपना ख्याल को नाम में लगा के रखता है, ध्यान में लगा के रखता है। एक तो नियम है कि 15 दिन का ध्यान है, लेकिन केवल 15 दिन का नहीं, ये जीवन पर्यंत का काम भाई। एक सती होना चाहती है कोई, तो कितनी देर में चिता तैयार हो गई, उस पर उसका पति को रख दिया, अब थोड़ी देर में जाके वो 6 मिनट में सती हो गई, काम खत्म। सूरवीर लोग जो होते हैं कितनी देर, दिन भर में उधर से भी लड़ाई हो रही, इधर से भी लड़ाई हो रही, दोनों आमने सामने हो रहा है, एक दूसरे को मारना चाहता है एक दूसरे पर, बस दिन भर के मामला है, चाहे वो मार दे चाहे ये मर दे, वीर हो गया। लेकिन साध संग्राम है रैन दिन जूझना, जन्म पर्यंत का काम भाई। ये जो साधकों का काम है, ये जो परमात्मा के पाने की बात है, जन्म पर्यंत बहुत दिन तक करना पड़ेगा। बातें और है और बोली जाएगी समय से। हमारे बीच स्वरूपानंद बाबा हैं, बहुत बढ़िया से जानते हैं। बस एक निवेदन है कि थोड़ा सा माइक पास में रखिएगा, थोड़ा सा स्पीड कम रखिएगा ताकि हमको सुनने को मिला। और कोई सुने ना सुने, हमको सुनना चाहिए, हमको सुनने में गड़बड़ा जाते हैं इधर, तो थोड़ा सा आराम से। बहुत बढ़िया से जानकारी है, समझाते हैं। हम लोग तो दोहा चौपाई भी याद नहीं है, कहीं कहीं से आ गया तो आ गया। इनको एक एक पाठ का कैसे कहाँ से शुरू है कहाँ तक जाएगा सब पता है। तो ऐसे महापुरुषों से मजे हुए हैं नहीं लोग। श्रीधर बाबा गुरु महाराज के समय के लोग हैं, मजे हुए हैं। बस थोड़ा सा बस हमको सुनाइए, खाली कि हम आपको सुना रहे, कान तक हमारी आवाज़ आवे। बोलिए श्री